एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। चौधरी साहब, आप तो ऑब्वियसली इजराइल अब तो ये बात छुपा भी नहीं रहा कि वो फ़लस्तीनियों का मुकम्मल ख़ात्मा चाहते हैं। क्लियरली दे डोंट केयर एनी मोर। गोलियों से हो या भूख से सब ख़त्म करके ही छोड़ेगा इजराइल, और ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे तारीख़ी जुल्म में अमेरिका इसका गैर मशरूत साथ दे रहा है। अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते जितना वो कर रहे हैं? इसराइल वो जुल्म ढा रहा है जिसका ये एक ज़माने में शिकायत करते थे कि जीजूस के साथ नाजी जर्मनी में बहुत जुल्म हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ। तो ये रोज कई हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और उसके बावजूद अमेरिका में और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में उनकी हमायत जारी है। ये यकीनन हमारे लिए तकलीफ भी है और हैरान कुन भी। जब जरा गौर करें तो यही समझ आती है कि जो जियो पॉलिटिक्स है, यानी जूइश लॉबी जो है, वो अमेरिका में इतनी मजबूत है कि वो अमेरिका को कोई और फैसला करने नहीं दे रही, और जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म होता नजर नहीं आता है। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक अमेरिकी ने कोई कमेंट लिखा, तो उसके नीचे जब उन्होंने कंडेम किया कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चों को स्टाफ किया जा रहा है। एक बच्ची थी बिल्कुल लागर हालत में थी, किसी की गोद में थी, उसकी कोई होगी माँ बहन क्या थी। तो वो नीचे जो कमेंट्स थे, मैं थोड़े हैरान हो गया उन लोगों को सुनकर के जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो हमास का किया धरा है, ये जिस खातून के पास गोद में है वो तो बड़ी सेहतमंद है, वगैरह वगैरह। तो मुझे उससे लगता है कि डीह्यूमनाइज हो गया है। डीह्यूमनाइज आप समझते होंगे कि अब वो इंसानी नहीं नजर आ रहा, जैसे उनको ये लगता है कि ये एक और पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये एक लड़ाई है हमास और इजराइल के दरमियान। हालांकि ये कोई जंग नहीं है। वो तो नहाते लोग हैं या कोई थोड़े बहुत मिलिटेंट होंगे उनमें से हमास के, बाकी तो सारे बेचारे आम लोग जो है ना जुल्म सह रहे हैं। अच्छा एजाज साहब, अमेरिका की जानिब से वाज़ेह बताया गया है कि जंगबंदी का एक ही वाहिद हल है, सूरत यही है कि हमास मुकम्मल सरेंडर कर दे। हमास आजकल वैसे ही कुछ नहीं कर पा रही है, कर क्या रही है? लीडरशिप उसकी वाइप आउट हो चुकी है। फिर हमास को ऐसा हवा बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है, या खतरा क्यों समझा जा रहा है? बस वो मेरे ख्याल में एक जो उनका बड़ा मकसद है वो है ग्रेटर इजराइल बनाना। वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स पहले बहुत ज्यादा कर गए हैं, उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। गाजा में वो खाली कराना चाहते हैं। पहले उन्होंने कोशिश की कि अरबों के पास चले जाएं ये लोग सारे। अरब ममालिक तो तैयार नहीं थे इनको लेने के लिए, और वैसे भी उनका ख्याल था कि ये फलस्तीनियों की सरजमीन है, ये क्यों छोड़ें अपनी सरजमीन। तो फिर यही एक रास्ता बनता है कि एक बोगी खड़ी करें, वो हमास की बोगी खड़ी करके उसके नाम पर जितना मर्जी जुल्म करें। वरना आपने सही कहा कि वो कहाँ पे हमास जो है वो उसके पास अब क्या ताकत रह गई है। आज से 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक रिएक्शन किया, क्योंकि उनको पर बिल्कुल एक ओपन एयर प्रिजन बना हुआ था, उनका एक कैद खाना था मुकम्मल तौर पर। तो उसका कुछ तो रिएक्शन होना था, लेकिन अब वो तो कुछ ही काबिल नहीं रहे कि वो कुछ कर सकें। और ऊपर से आप उनका नाम लेकर ये जो बड़ा मकसद है आपका, इस इलाके में बालादस्ती, इस इलाके में इजारादारी, इस इलाके के आप हेजमॉन बनना चाहते हैं इजराइल, और बाकी अरब ममालिक तो कुछ कर नहीं सके। ईरान एक वाहिद ताकत थी जो खड़ी हुई है, उसके खिलाफ आपने पता है कि अमेरिका भी इजराइल के साथ हो गया था। तो बहुत ही रूथलेस किस्म की जियो पॉलिटिक्स है जो चल रही है, और उसका नतीजा भी हमारे ऐसा ही है चौधरी साहब, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल वाली बात ही है। अब तो वो अपने जो हॉस्टेजेस पकड़े हुए हैं उनका भी जिक्र नहीं करते, वो भी कोलैटरल डैमेज में वो जाने देंगे, लेकिन क्योंकि अब मकसद बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताएं कि अब ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है इसे किसी तरीके से ख़त्म तो करना ही होगा, रोकना होगा। फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलान, और फिर जर्मनी वगैरह की जानिब से भी ऐसे इशारों के बाद ये तो समझा जा सकता है कि यूरोप जाग रहा है। लेकिन अमली तौर पर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या करना होगा कि कुछ रोकथाम, क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ फर्क पड़े। एक्चुअली एक तारीख है किस तरीके से एक फलस्तीनी रियासत को खत्म करके इजरायली रियासत बनाई गई, और जो फलस्तीन के जो लोग हैं
उनको अब अपनी एक पैरेलल में रियासत बनाने भी नहीं दे रहे, जबकि 1947 में जो रेजोल्यूशन हुआ था वो ये था कि 2 रियासतें होंगी। बदकिस्मती से वो माना नहीं जा रहा। अब फ्रांस अगर ऐलान करता है सितंबर में, अश्कशोई है एक किस्म का। मैं तो कोई इतना ज्यादा उसको अहमियत इसलिए नहीं देता कि उससे क्या फर्क पड़ेगा ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड तो कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा, और जुल्म है कि बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल उनको बारी बारी खत्म कर रहा है, उनको यानी भूखों मार रहा है, बम बरसा रहा है। और अमेरिका में शुरू में तो अब नहीं, आजकल कहते हैं, लेकिन शुरू में कहा कि हम यहाँ पे एक रिवेरा बनाएंगे, एक इन लोगों को बाहर सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में भेज देंगे। तो मैं कोई बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। अरब ममालिक भी कुछ नहीं कर पाए हैं, इवन इसराइल का बाइकआउट भी तक नहीं कर सके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज थी वो भी नहीं कर सके हैं। तो कोई खास उठ नहीं खड़ा, सिर्फ एक वाहिद ईरान था जो खड़ा हुआ, लेकिन ईरान को भी कोई इतना ज्यादा तो नहीं है कि जी वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इसराइल के इकट्ठा फ्रंट जो है उसको शिकस्त दे। तो इस वजह से बहरहाल आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठाते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में मगरब में जो लोग हैं, हुकूमतें नहीं लेकिन लोग उठा रहे हैं आवाज, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान मुल्कों में जरा कम आवाज उठी है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने भी आवाज उठाई है, लोगों ने भी आवाज उठाई है। तो वो आवाज तो उठाई ही रहना चाहिए। विक्टिम्स के साथ आपको सॉलिडेरिटी शो करनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि कम से कम पाकिस्तान जो है इस मामले में किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर हमेशा फलस्तीनियों की बात की है, हक खुद इरादियत की बात की है। पाकिस्तान से कोई लीड ले लें लोगों। एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस।